बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीकली ओवरव्यू के ऊपर होगी नेक्स्ट वीक के लिए। पिछले वीक के लिए नहीं, पिछले वीक वाला काम हम नहीं करते कि यार पिछले वीक ये हुआ था और ऐसे हो गया तो ऐसे मार्केट मूव होगी, ये वाले काम ना हम करते हैं। और आगे अगर आप कहते हैं तो कर देते हैं, एनालिसिस करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट ये है कि मैं इसको समझता नहीं, लाइक उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है कि लाइक आप लोग सीख जाएं कि यार पीछे ऐसा हुआ तो शायद आगे भी ऐसा हो जाए। खैर, सबसे जो इस टाइम पे हॉट न्यूज़ है जी हमारे पास, वो गल्फ़ वार की है, जो कि सिचुएशन मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जा रही है इस टाइम पे। सबसे जिसमें हॉट जो न्यूज़ है, जो ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, उसने वार्निंग दी है यूएन को लेटर के थ्रू के रेडियोलॉजिकल रिलीज़ हो रहा है जी, जो अटैक हुआ था, फोर्थ अटैक जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास से हुआ था। तो ये उन्होंने वार्निंग दी है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये वार्निंग अब किस लेवल की है, ये तो मैं नहीं कह सकता, इतनी तो न्यूज़ हमारे पास नहीं होती, ये तो उस लेटर के अंदर ही पता चल सकता है कि किस लेवल की हो सकता है कि कोई कुछ लीकेज हो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह करे कि बेहतरी हो। उसके बाद आगे चलते हैं जी। तो यूएस और इज़राइल जो है वो प्लान कर रहे हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अटैक के ऊपर, लाइक ईरान के, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, ये भी मैं आपको बताता हूँ जो प्लान कर रहे हैं। उसके बाद यूएस जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था 80% चांसेस हैं इस टाइम पे, कंफर्म नहीं है लेकिन वो कर सकता है। और उसके बाद ईरान ने भी लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कहा है कि हम आपके एआई डाटा सेंटर्स के ऊपर अटैक करेंगे, और कंटिन्यूसली इस टाइम पे वो गल्फ़ की कंट्रीज़ के अंदर जो यूएस मिलिट्री बेसिस है उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और यूएस किसी ना किसी तरीके से चाहता है कि यार सऊदीया, दुबई, कतर, ये सारे ममालिक मिल के ईरान के ऊपर अटैक करें ताकि उसको कुछ करना ना पड़े और डायरेक्ट जो है उसका काम इनके थ्रू हो जाए। तो ये बेसिकली ट्रम्प की प्लानिंग है और ईरान इस टाइम पे अपनी प्लानिंग कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है ना आगे, इससे मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा? इससे मार्केट पे ये इफेक्ट आएगा कि ऑयल की सप्लाई या ऑयल की डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कट होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। डॉलर में आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी, डॉलर में आपको ट्यूसडे तक तो स्ट्रेंथ नज़र आएगी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और उसके बाद बताता हूँ कि ट्यूसडे तक क्यों नज़र आएगी और फिर आगे हम क्या करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें तो इस टाइम पे ये जो टारगेट है इस टाइम पे डॉलर का, वो ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। लाइक के पहले हम सोच रहे थे कि 109 तक ठीक है, 8 ठीक है, फिर करते करते अब हमारा टारगेट और बढ़ता जा रहा है। तो उसके बाद ये एक न्यूज़ थी, हॉट टॉपिक है इस टाइम पे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दी थी, मुझे नहीं लगता कि उसकी नीड है। अगर इस वीडियो पे कुछ नए लोग आए तो पिछली वीडियो देख लें जिनके अंदर मैंने पुरानी कुछ बातें की थी। उसके बाद अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप करता है तो ये भी कुछ चीज़ कंफर्म नहीं होती कि ये सेलिंग ही है, ठीक है। तो ये है एक ओपन इंटरेस्ट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा पड़ा हुआ है, वो आप जाके देख लें प्लेलिस्ट में। एक तो काफ़ी लोग हमसे शिकायत करते रहते हैं कि आप वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज नहीं देते। भाई, हमारी सारी की सारी नॉलेज पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जो हमारा प्रीमियम कोर्स है जो हम पेड भी देते हैं वो भी पड़ा हुआ है, आप देख लें जाके। उसके अंदर शायद कुछ चीज़ें हमने अपडेट की हों तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाले फ्यूचर में कर देंगे। और दूसरी बात, हमने ये भी कहा हुआ है कि जो सिग्नल ग्रुप में हम जो टेक्निक से सिग्नल देते हैं वो भी इंशाल्लाह 8 वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कर देंगे। ओपन इंटरेस्ट जो है गोल्ड में ड्रॉप हो रहा है जी। उसके बाद अगर हम गोल्ड की देखें तो वो स्मार्ट प्लेयर्स जो है वो इस टाइम पे डायरेक्शनल लेस हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, क्या करना चाहिए। उनको पता है, हमें इस टाइम पे जो नज़र आ रहा है क्वार्टर रिपोर्ट के देख के कि डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर गोल्ड के अंदर बुलिश सेटअप आप देखें तो बुलिश सेटअप आप कैसे देखेंगे कि राइजिंग प्राइसेस हो, मतलब कि प्राइस राइज करे और उसके बाद उसके ऊपर वॉल्यूम भी हाई आने लग जाए, तो हम फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए गोल्ड को बुलिश देख सकते हैं। वैसे तो जो हमने लास्ट टाइम बताया था तो वो बेसिकली उसके हिसाब से तो आप देख लें गोल्ड सही गया था। और उसके बाद जिस जगह से हमने बताया था कि 3600 वाला, उसके बाद से ऊपर ही गया गोल्ड। तो उसके बाद आप देखें ये वाला जो न्यूज़ है क्वार्टर रिपोर्ट है, ये भी साथ में अटैच कर दूंगा, ये भी आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद यूरो यूएसडी की बात करें तो उसके वो एक डेली रेंज में स्टक है, लेकिन वी स्टिल बिलीव कि ये नीचे ही जाएगा, ट्यूसडे तक ये नीचे जा सकता है। उसके बाद ऐसी बात है, आगे न्यूज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद ट्रम्प की एक न्यूज़ ट्वीट के ऊपर पूरी मार्केट मूव करती है, फिर हम देखेंगे कि ट्यूसडे तक उसके बाद या उससे पहले कोई और फंडामेंटल न्यूज़ तो नहीं आती है तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद जीबीपी यूएसडी का देखें तो जीबीपी यूएसडी ओपन इंटरेस्ट में कॉर्ट में काफ़ी बुलिश लग रहा है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक टेक्निक लगानी है, ठीक है। ये मैं आपको बड़ी शॉर्ट में कंक्लूड करके सारी चीज़ें बताई जा रहा हूँ, आपने नोट करते रहना है। यूरो का यूएसडी का बता दिया, गोल्ड का भी बता दिया। गोल्ड में कोशिश करें कि आप रेंज ट्रेडिंग करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली, ये मेरा आपको अपना एक पर्सनल मशवरा है। यूरो में भी आप कोशिश करें कि यूरो इस टाइम पे लग रहा है कि वो डाउन चला जाएगा, लेकिन क्योंकि पाउंड जो है वो बुलिश है, पाउंड जीबीपी इटसेल्फ बुलिश है,
तो उसको वीकर पेयर्स के अगेंस्ट देखें। CSM इंस्टॉल कर लें अपने जो चार्ट्स में, उसमें देखें वीकर पेयर्स कौन से हैं, उसके साथ पेयर बनाए GBP का, उसके बाद GBP को बाय करते रहें। इंशाल्लाह GBP उम्मीद है कि ऊपर ही जाएगा। ये आपको GBP की क्वार्टर रिपोर्ट भी साथ अटैच कर देंगे। तो आपने यूरो को किस तरह ट्रेड करना है ये भी बता दिया, पाउंड को किस तरह करना है ये भी बता दिया, पाउंड को किस तरह करना है ये भी बता दिया, और उसके साथ साथ आपको गोल्ड का भी बता दिया। गोल्ड इस टाइम पे डायरेक्शन लेस है टू बी ऑनेस्ट। लाइक हमने लास्ट वीडियो में एक जगह मैंने ये बताया था कि जो लैरी विलियम्स है उनके जो सीजनल चार्ट्स हैं उसके हिसाब से गोल्ड अप्रैल में बुलिश ही होता है सीजनल लो बनाने के बाद। अब ये सीजनल लो थी कि नहीं थी ये अब हम डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है एक और डिप मारे और सीजनल लो बनाए उसके बाद ऊपर जाए, लेकिन मुझे शायद लगता है कि अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको साथ साथ हम अपडेट देते रहेंगे कि गोल्ड किधर जा सकता है। लेकिन अभी आप कोशिश करें सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली ट्रेडिंग करें, वो सबसे बेस्ट है, इस मार्केट में काम करेगी। और आप कोशिश करें कि H4 के चार्ट्स को देखें और उसके बाद नीचे आके अपनी एंट्री पॉइंट लें। अब मैं क्योंकि अपनी पिन पॉइंट एंट्री क्यों नहीं बता रहा, एक तो ये है कि मैं मौके पर ट्रेड करता हूँ, दूसरी बात ये है कि इधर जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, कोई ICT पे काम कर रहा होता है, कोई SMC पे काम कर रहा होता है, कोई विक्स पे काम कर रहा होता है, कोई किस चीज़ पे काम कर रहा होता है, एंट्री पॉइंट आपने अपने रखने हैं। तो लेवल्स इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में हम प्रॉपर आपको लेवल्स भी ड्रॉ करके बता दिया करेंगे कि ये लेवल्स हैं। अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट ले रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको पता है हमारा डीजल इंजन है, तो आहिस्ता 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 स्टार्ट होता है। जैसे देखें आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलने लगी तो इंशाल्लाह आपको आगे लेवल्स भी मिलने लग जाएंगे और बेहतरी होती जाएगी। तो आपने बस क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर लाजमी करना है। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये न्यूजीलैंड की तरफ से है। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जो है वो रेट के ऊपर बात करने वाला है वेडनेसडे को। अच्छा, अभी तो रेट होल्ड करने की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स है, वॉर की सिचुएशन है, तो हो सकता है कि रेट बढ़े, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट। अब बात ये हो रही है कि इंटरेस्ट रेट होल्ड होगा। अगर ये इंटरेस्ट रेट होल्ड नहीं होता और बढ़ता है तो आपको बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये तो खैर हमें बताएगा मौके पे, हमें पता चलेगा क्या होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही रिलीज़ होती है सारी चीज़, और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये एक मेजर न्यूज़ है और उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमारी डेली वीडियोज़ आती हैं तो हम आपको डेली अपडेट्स देते रहेंगे कि यार ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, सारी की सारी चीज़ों को हम आपको बताते रहेंगे। तो ये थी जी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वीकली, जिसको आप कह लें कि जिसके अंदर हमने आपको सारी की सारी चीज़ बताई। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, एज अ ट्रेडर आपने कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो वॉर वाली कंडीशन होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मार्केट के एल्गोरिदम बार बार चेंज हो रहे होते हैं और मिनट्स में चेंज हो रहे होते हैं, कभी आवर्स में चेंज हो रहे होते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी काम नहीं करती होती। इसी वजह से लाइक लास्ट मतलब 2 वीक्स पहले हमारे बहुत ज़्यादा SL हिट हुए थे और हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। दूसरी बात ये है कि जो लोग भी सिंगल ग्रुप में हमारे ऐड होना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ अमाउंट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो आप सिंगल ग्रुप में क्या लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। रिपोर्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी अटैच कर दी थी, इस वीडियो में भी अटैच कर देता हूँ, बल्कि मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। प्रॉपरली हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। और ये मैं आपके साथ डेली शेयर कर रहा था, ये नहीं कि मैं सिर्फ वीकली शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखें तो टोटल हमने कुछ 38 ट्रेड्स ली, 19 प्रॉफिटेबल थी, 14 लूजिंग थी, 5 ब्रेक इवन था और 3300 पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में थे, ठीक है। और आप सारी की सारी रिपोर्ट अगर देखें, ये आपके सामने आ रही है। तो हमारे जितने भी SL थे वो छोटे छोटे थे। मैं मैक्सिमम मेरे ख्याल से 150 पिप का SL लगा था और 200 पिप का शायद लगा था। तो मेजोरिटी जो SL थे वो 50-70 पिप, 30 पिप इस तरह से थे और TP बड़े होते थे। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम 3300 पिप प्लस में। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारे इन सिग्नल्स को फॉलो करता है तो आपने अपने अकाउंट साइज़ के मुताबिक फॉलो करना है। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई $5000 का अकाउंट है, आप कोशिश करें 0.01, 0.02, 0.03 जो भी आपको समझ आता है अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप फिक्स लॉट से ट्रेड करनी है। ताकि देखिए, मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास अकाउंट होता है $10,000 का और वो फिक्स लॉट से ट्रेड करता 0.10 की, तो इस टाइम पे वो तकरीबन $3000 प्लस में होता, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। और उसके बाद जब देखें आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर मतलब पूरी डबल हो जाए ना, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है कि बेशक आपने रिस्क बढ़ाना है तो बढ़ा भी लें, लेकिन एटलीस्ट पुरानी जो बेस इन्वेस्टमेंट है उसको आपने कवर करके रखना है। क्योंकि सिग्नल ग्रुप में, क्योंकि ये एडवाइस जो है वो इस तरह से नहीं है कि हम आपको कहते हैं कि इससे आपके पैसे जो है ना डबल ट्रिपल हो जाएंगे। हम भी इंसान है, बशर है, हमारे भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो हमारे भी स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। वैसे तो टिपिकल मेंटालिटी पाकिस्तानियों की अजीब है। लाइक पहले हमारे 3 दिन TP हिट हुए तो बड़े लाइक नीचे ना कमेंट्स आए, वाह क्या बात है, आप तो किंग है, ये वो फलां। उसके बाद अगले दिन जैसे ही 1-2 ऐसा लेट हुए तो
इनके सिग्नल्स के ऑपोजिट ट्रेड लें। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली। हमने कहा ठीक है यार, हम क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों की मेंटालिटी इस तरह से है कि शायद पता नहीं हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है कि आप आएंगे हमारे पास और सिग्नल पे सिग्नल जाएंगे, टीपी पे टीपी हिट होंगे और उसके बाद आपके अकाउंट डबल ट्रिपल और $100 आप डालेंगे और अरबपति बन जाएंगे। तो अगर ये सोचा तो आप बिल्कुल ना आएँ। और अगर आपकी रियलिस्टिक अप्रोच है कि हमने बस कुछ ना कुछ प्रॉफिट स्लो एंड स्टडी विन द रेंज वाले कॉन्सेप्ट से बनाना है, तो आप आ जाएँ और अपनी ट्रेडिंग भी करें, साथ हमारे सिग्नल भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।